आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हमारे पास क्वेश्चन है द पॉइंट टू विच ओरिजिन इज शिफ्टेड इन ऑर्डर टू मिस द फर्स्ट डिग्री टर्म्स इन 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज। तो हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है जो कि है 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या है? 2, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड डिग्री की हमारे पास टर्म्स है x² xy और y², तो इसकी डिग्री 2 है। और फर्स्ट डिग्री की टर्म्स कौन कौन सी है? वो है 6x और 7y। अब हमें कहा गया है कि हम ओरिजिन को कौन से पॉइंट पे शिफ्ट करें ताकि जो फर्स्ट डिग्री की टर्म्स है वो कैंसिल हो जाए इस इक्वेशन में से। तो हमारे पास ओरिजिनल में जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है वो है x, y। ठीक है, तो अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं कि ओरिजिन जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बना रहे हैं, न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें ओरिजिन आएगा हमारे पास h, k पॉइंट। ठीक है, और उसमें हम मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस x, y से हम डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y। तो रिलेशन क्या आएगा ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस और न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस में? रिलेशन आएगा हमारे पास स्मॉल x इज इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y इज इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस k। ये आता है रिलेशन अगर हम ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं h, k पॉइंट पे। तो जो नया कोऑर्डिनेट सिस्टम है और पुराना कोऑर्डिनेट सिस्टम है उन दोनों में ये रिलेशन आएगा। ठीक है, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें स्मॉल x स्मॉल y वाली टर्म्स है, तो इनको हम कैपिटल X कैपिटल Y में पुट कर देते हैं और फिर हमारे पास जो फर्स्ट डिग्री की टर्म्स आएगी उनके कोफिशिएंट को हम 0 कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास h और k आ जाएंगे। तो हम वही चीज़ करते हैं अब। तो यहाँ पे x² है तो उसको लिखेंगे 2 टाइम्स कैपिटल X प्लस h का होल स्क्वायर, फिर प्लस में है 5 टाइम्स कैपिटल X प्लस h इंटू कैपिटल Y प्लस k, क्योंकि x है हमारे पास कैपिटल X प्लस h और y है कैपिटल Y प्लस k। फिर 3y² है तो वो बन गया 3 टाइम्स कैपिटल Y प्लस k स्क्वायर, फिर प्लस में 6x है तो ये आ जाएगा प्लस 6 टाइम्स कैपिटल X प्लस h, फिर आएगा प्लस 7 टाइम्स कैपिटल Y प्लस k और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। ठीक है, अब ये सारे ब्रैकेट्स हम ओपन करते हैं तो इसको एक्सपांड करेंगे तो आएगा 2 टाइम्स कैपिटल X का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल X h प्लस h स्क्वायर, फिर प्लस में आएगा 5 टाइम्स कैपिटल XY प्लस k टाइम्स कैपिटल X प्लस h टाइम्स कैपिटल Y प्लस के एच, और इसको एक्सपांड करेंगे तो आएगा 3 टाइम्स कैपिटल Y स्क्वायर प्लस 2 के कैपिटल Y प्लस के स्क्वायर, फिर इसको लिख देते हैं हम 6 टाइम्स कैपिटल X और ये यहाँ से आएगा 7 टाइम्स कैपिटल Y, फिर ये h वाली जो टर्म है ये आएगी 6 टाइम्स h और ये आएगा 7k और प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया। ठीक है, अब हमें चाहिए कि जो फर्स्ट डिग्री की टर्म्स है वो 0 बन जाए, यानी कि फर्स्ट डिग्री की टर्म्स कैंसिल हो जाए। तो वो कब होगा? जब उनका कोफिशिएंट हम 0 कर देंगे। तो हम फर्स्ट डिग्री की टर्म्स कलेक्ट करते हैं पहले। तो इसमें से फर्स्ट डिग्री की टर्म कौन सी आएगी? ये 2xh वाली, तो ये आएगा 4 टाइम्स कैपिटल X h, फिर यहाँ से फर्स्ट डिग्री की टर्म्स आएगी हमारे पास प्लस 5 टाइम्स k कैपिटल X प्लस 5 टाइम्स h कैपिटल Y। ये दोनों, ये तो सेकंड डिग्री की टर्म है क्योंकि ये x और y दोनों आ रहे हैं और इसकी डिग्री 0 होगी क्योंकि x y की टर्म ही नहीं है इसमें। फिर यहाँ से हम फर्स्ट डिग्री की टर्म लेंगे तो आएगी 6 टाइम्स k कैपिटल Y और यहाँ से हमारे पास टर्म्स आएगी प्लस 6 कैपिटल X प्लस 7 कैपिटल Y इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया। तो ये 0 करा हमने, मतलब कि फर्स्ट डिग्री की जो टर्म है वो हमको कैंसिल करनी है, तो इसलिए हमने इसको 0 के इक्वल कर दिया। अब कैपिटल X का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? कैपिटल X का कोफिशिएंट आ रहा है 4h यहाँ से, फिर यहाँ से आएगा प्लस 5k और यहाँ से आ रहा है प्लस 6। वैसे ही कैपिटल Y का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? वो आ रहा है 5k प्लस यहाँ पे ये 5h आएगा, यहाँ पे 5h होगा, नहीं ये k है और यहाँ पे h है, तो ये हो गया 5h, फिर यहाँ पे आएगा 6k और प्लस 7 और ये 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमें फर्स्ट डिग्री की टर्म 0 करनी है तो हम x जो कि फर्स्ट डिग्री का है उसका कोफिशिएंट भी 0 कर देंगे और y वो भी फर्स्ट डिग्री का है तो उसका कोफिशिएंट भी 0 कर देंगे। तो हम लिखेंगे 4h प्लस 5k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 एंड 5h प्लस 6k प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये करेंगे हम। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा 20h प्लस 25k प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0।
फिर इसको भी हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 4 से करते हैं, तो ये आएगा 20h प्लस 24k और प्लस में आएगा 28 इज इक्वल्स टू 0, ये आ गया। अब दिस इक्वेशन माइनस दिस करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया। फिर 25 माइनस 24 करेंगे तो आएगा k, और 30 माइनस 28 करेंगे तो आएगा प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो k की वैल्यू तो आ गई हमारे पास -2। ठीक है, अब k की वैल्यू -2 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा 4h, फिर -2 पुट करा तो ये -10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0 आ गया, तो ये हो गया 4h माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 1 हमारे पास। ठीक है, तो ओरिजिन जो आ गया नया कोऑर्डिनेट एक्सेस में वो आ गया 1, -2। तो हम बोलेंगे कि हम ओरिजिन को 1, -2 पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर देंगे ताकि जो फर्स्ट डिग्री की टर्म्स है वो गिवन इक्वेशन में कैंसिल हो जाए। तो 1, -2 हमारा आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।